कर्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, एक्शंस जो हम लेते हैं और वो कैसे रिलेट करते हैं हमारे रिजल्ट्स से। तो चलिए आज इसी के बारे में एक स्टोरी के थ्रू इसको समझते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज गीतिका भाटिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल डिवाइन स्पेक्ट। सो आज एक बात करने जा रहे हैं। दो बच्चे होते हैं, राम और श्याम, और दोनों ही गांव में रहते हैं और खेलते इधर उधर गांव में, बागों में। और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, आम के और अमरूद के, कितने सारे फलों के पेड़ थे। तो अब उनका मन जो है वो ललचा गया। उन्होंने कहा काश ये पेड़ हमारे घर में होते, हमारे आंगन में, हम जब मन करता तभी फल तोड़ लेते। तो उन्होंने माली भैया से पूछा कि हमें ये पेड़ जो है अपने घर में लगाने हैं, क्या हम रोज आम खा पाएंगे फिर? तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इनका एक एक पौधा लाके तुम्हारे घर में लगा दूंगा, तुम इनकी सेवा करना, इनको पानी देना, इसका ध्यान रखना, और जल्दी ही ये पेड़ बन जाएगा और फिर तुम्हें फल देगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। राम के घर पेड़ लगाया, शाम के घर पेड़ लगाया। अभी साल ही निकला था और देखा कि वो तो थोड़ा इससे बड़ा हुआ है। दोनों के पौधे बस थोड़े थोड़े बड़े हुए थे। तो जब ये देखा गया तो क्योंकि शाम जो था वो कभी पानी देता था, कभी नहीं देता था, और उसका पौधा जो है वो उसके राम के पौधे से थोड़ा सा छोटा था, कमज़ोर था, उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा था, फ्लरिश नहीं हो रहा था। तो उसने बोला कि एक साल निकल गया राम, अभी तक ये पेड़ जो है, ये पौधे जो हैं पेड़ नहीं बने। तो राम ने कहा कि बन जाएंगे, माली भैया के भी तो गांव में जो बाग में पौधे लगे हुए थे वो पेड़ बन गए, और आज हम देख ही रहे हैं कि उनके भी तो वहां पे कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, तो पहले पौधे ही रहे होंगे। चलो हम कोई बात नहीं, पानी देते हैं। तो उसने कहा कि बस मेरे से तो नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला है, उनको पेड़ ही लगाना चाहिए था शायद। उन्होंने हमें बच्चा समझ के टरका दिया है, इसीलिए उन्होंने हमें सिर्फ पौधे लगा दिए हैं, और ये कभी पेड़ वेड़ नहीं बनने वाले हैं। तो राम ने कहा चल ठीक है, तेरी मर्जी, तुझे पानी नहीं देना है मत दे, मैं तो ऐसे ही देता रहूंगा। वो पेड़ को पानी देता रहा, और कुछ 5 से 6 सालों में वो जो पौधा था वो पेड़ बन गया, और पेड़ बनते ही उसने आम के फल इतने बड़े बड़े देने लग गए, जो कि साथ वाले आंगन में भी गिरते थे, शाम के आंगन में। तो जब शाम ने देखा कि भाई तुम तो पानी देते रहे और तुम्हारा पौधा पेड़ भी बन गया, तो उसने कहा हाँ, मैंने इसको रोज पानी दिया है, जब जब इसको ज़रूरत पड़ी मैंने इसको हेल्प किया। बहुत आंधी तूफान आए तो मैंने इसको देखा आकर कि ये कहीं उखड़ ना जाए या कुछ और ना हो जाए, तो मैंने इसका बहुत ध्यान रखा। तो पर मेरे को लगा था कि जब माली ने कहा है कि पेड़ दिख रहे हैं तो डेफिनेटली ये पेड़ बनेगा, इसलिए मेरा विश्वास नहीं टूटा। तो उसने कहा ठीक है। तो यही चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि वो ये है, जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो काम करने पे हमारा अधिकार है। वी डू हैव राइट्स ऑन आवर एक्शंस, ऑन आवर karmas, ऑन आवर वर्क। हम कितना काम कर सकते हैं ये हमारी कैपेबिलिटीज पे, हमारी एनर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन उस काम का फल क्या होगा उसकी चिंता करना हमारा काम नहीं है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स की, गॉड की और उन पावर्स की है जिनके लिए हम ये वर्क कर रहे हैं। आप जब भी आप प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हैं, पर्सनली कोई काम कर रहे हैं, आपका जो टास्क है वो है काम करना। यू जस्ट नीड टू डू योर वर्क एंड एक्शंस, एंड योर एक्शंस विल स्पीक वन डे। क्योंकि जिस तरह से एक पेड़ को आप पानी देते रहेंगे, उसका ध्यान रखते रहेंगे, यानी कि पौधे को, और वो पेड़ बनेगा ही बनेगा, और वो पेड़ बनने के बाद फल देगा ही देगा। उसी तरह से यदि आप काम कर रहे हैं तो काम आपका जो है वो एक दिन बोलेगा ही बोलेगा। आपके काम के जो फल हैं, जो रिजल्ट्स हैं, जो आपके प्रमोशंस हैं, जो आपके इंक्रीमेंट्स हैं, या आपके जो बिजनेस में आपको बेनिफिट्स मिलने हैं, प्रॉफिट्स मिलने हैं, वो तो मिलेंगे ही, दैट इज फॉर श्योर। बट द मोमेंट आपका फोकस शिफ्ट हुआ आपके काम से आपके रिजल्ट्स पे, तो आप समझ जाइए कि ये तो आपका काम था ही नहीं कि रिजल्ट्स की चिंता करें, फल की चिंता करें। बस वहीं काम खराब हो जाता है। काम आपने किया नहीं, फल की चिंता आप करने लग गए, तो दोनों ही जगह मामला गड़बड़ हो गया। इसीलिए गीता में भी श्री कृष्ण ने बोला है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन।
मा कर्म फल हेतु भूर्मा संगोस्त्व कर्मणि। तो इसी तरह आपको सिर्फ और सिर्फ कर्म की चिंता करनी है, फल की चिंता नहीं करनी। कि मेरा काम ठीक है, मैं 100% दे रहा हूँ अपना, मैं 200% दे रहा हूँ, अगर काम हो रहा है तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ये तो विधि का विधान है। अगर पौधे को बीज से हम बोते हैं और वो पौधा बनता है और पौधे से पेड़ बनता है और पेड़ के फल निकलते हैं और फिर वो छाया देता है, तो ये सब कुछ कब होता है? जब हम पेड़ को पानी देते रहते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, ये हमारा कर्म है। फल आएंगे या नहीं आएंगे इसकी चिंता करते रहेंगे तो फिर ना तो पानी देंगे, जैसे शाम ने नहीं दिया, और फिर उसका पौधा ना तो पेड़ बना, ना उसको फल मिले, ना ही उसका कुछ हुआ। तो इसीलिए कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। ये बहुत बहुत कॉमन एक सेंटेंस है जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, लेकिन सोचते हैं कि बस इसी तरह बोला जाता है। इसका बहुत बहुत गहरा मतलब है। जिसको अपने जीवन में ये मतलब समझ में आ गया, समझ लीजिए कि वो तर गया, पार हो गया।